नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक का ट्विटर सेवा लगातार जारी है। बीते साल लॉकडाउन के दौरान शुरू की थी ट्विटर सेवा। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत मिलने पर की जा रही है मदद। बेड की मारामारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी दी जा रही है मदद। यानी ट्विटर पर पीड़ितों द्वारा मदद मांगते ही की जाती है मदद। जेवर में बीजेपी विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, और वो ट्विटर के द्वारा, यानी अगर आपको कोई मदद चाहिए, अगर आप ट्वीट करते हैं तो तुरंत ही मदद मुहैया कराई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर और अस्पतालों में बेड को लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी इस वक्त इसी चीज़ को लेकर लोग परेशान हैं, खासकर कोरोना पीड़ित जो पेशेंट हैं। और ऐसे में बीजेपी विधायक ने जो ट्विटर सेवा शुरू की थी पिछले कोरोना काल में, वो अभी भी जारी है और आप इस सेवा के जरिए मदद ले सकते हैं। वहीं रुड़की से आगरा पहुंचा है ऑक्सीजन कैप्सूल। हॉस्पिटल में की गई है ऑक्सीजन की सप्लाई। थोड़ी देर में ऑक्सीजन का दूसरा ट्रक भी पहुंच जाएगा। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही है और रुड़की से हॉस्पिटल में की गई है ऑक्सीजन की सप्लाई। थोड़ी ही देर में ऑक्सीजन का दूसरा ट्रक भी पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि अलग अलग प्रदेश से ऑक्सीजन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए ट्रकों से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। और ऐसे में आगरा में जो ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, ऑक्सीजन की सप्लाई अब यहां पर कर दी गई है, यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रुड़की से आगरा ऑक्सीजन का पहला ट्रक यहां पर पहुंच गया है और सप्लाई की जा रही है। तो रुड़की से आगरा पहुंचा है ऑक्सीजन का पहला कैप्सूल। थोड़ी देर में दूसरा ट्रक भी ऑक्सीजन का पहुंचेगा। वह देश में कोरोना अपने पिक पर है और शनिवार को करीब 3.5 लाख कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र, यूपी समेत 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फिर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में, यानी देश में बीते 24 घंटे में 2,17,000 से अधिक लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी ठीक भी हो रहे हैं। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। देश में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि देश भर में कोरोना के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में रोजाना तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। अब रोजाना के केस 3 लाख के आंकड़े पार कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने आए। वहीं 2,767 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 2,17,113 लोग ठीक भी हुए हैं आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दिल्ली के मामले हैं। इन 5 राज्यों से नए केसों का कुल 53% हिस्सा है। यूपी में भी कोरोना बेलगाम हो गया है। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 38,055 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को कोरोना के चलते 223 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,88,144 हो गई है, जबकि अब तक 10,959 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा 676 लोगों की मौत भी दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना से मृत्यु दर 1.51% है। महाराष्ट्र में मौजूदा समय में 41,87,675 लोग होम क्वारंटीन में हैं, जबकि 29,246 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं। सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या 6,94,480 है। कोरोना के कहर से दिल्ली पस्त नजर आ रही है। शनिवार को दिल्ली में कोरोना के चलते रिकॉर्ड 357 मौतें हुई हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए हैं।
यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 93,080 हो गई है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 32.27% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। शुक्रवार को भी दिल्ली में कोरोना के चलते 348 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से भी समस्याएं बढ़ी है। बहरहाल देश में कोरोना अपने पीक पर है। देखना होगा कब तक कोरोना पर लगाम लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 25,633 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के 2,97,616 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 11,165 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि ठीक होने का जो आंकड़ा है वो भी लगभग ठीक है। पिछले 24 घंटे में 35,614 नए केस आए हैं, जबकि 25,633 लोग ठीक हुए हैं 24 घंटे के भीतर, और 2,97,616 अभी इस वक्त एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि 11,165 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और हर अस्पताल में इलाज चल रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए केस आए हैं। बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन 25,625 लोग ठीक भी हुए हैं 24 घंटे के भीतर। और अभी जो एक्टिव केस की बात कर लीजिए तो 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में। तो कोरोना की दूसरी लहर में खतरनाक होते हालात में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने भारत को मदद की पेशकश की है। कोरोना की मुश्किल घड़ी में दुनिया भर के देशों का भारत को मिल रहे साथ में मोदी की डिप्लोमेसी का बड़ा हाथ है। तो आइए देखते हैं कि मोदी की डिप्लोमेसी से कैसे भारत को मिल रहा है दुनिया भर के देशों का साथ। देश में कोरोना से हाहाकार, भारत के साथ खड़ी पूरी दुनिया। मोदी डिप्लोमेसी, मिला सबका साथ। कोरोना की दूसरी लहर से देश में कोहराम मचा है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही है। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों का हाल बेहाल है। दिल्ली में कोरोना के खतरनाक हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यूपी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के बाद भारतीय रेलवे ने मदद के तौर पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। तो वहीं संकट की इस घड़ी में वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। हालांकि तमाम उपायों के बावजूद देश में ऑक्सीजन के साथ ही रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की किल्लत जारी है। अब मुसीबत की इस घड़ी में भारत के साथ दुनिया खड़ी हो गई है। दरअसल पीएम मोदी दुनिया में अपनी खास पहचान के लिए जाने जाते हैं। संकट की इस घड़ी में पीएम मोदी ने दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन भिजवाकर मदद की है। तो अब भारत में कोरोना की दूसरी लहर को बेलगाम होते देख पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चिंता की लहर दौड़ गई है। फ्रांस, रूस, जर्मनी, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान समेत कई देशों ने संकट की इस घड़ी में भारत की मदद की पेशकश की है। भारत को मिला सबका साथ। फ्रांस, रूस, जर्मनी, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया। कोविड-19 मामलों के बढ़ने की स्थिति में फ्रांस भारत की जनता के साथ है। ऑस्ट्रेलिया ने भी संदेश भेजा और भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई। यूरोपीय संघ से भी मदद की पेशकश आई है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है। ये प्लांट अगले एक हफ्ते में भारत आ जाएंगे। इन्हें वायुसेना के परिवहन विमानों से एयरलिफ्ट किया जाएगा। इस संकट में रूस ने मदद का प्रस्ताव दिया है। भारत रूस से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स और टैंकों की खरीदने के बारे में विचार कर रहा है। अगर ये प्लान अमल में लाया जा सका तो इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे भारत को काफी राहत मिलेगी।
इसके साथ ही रूस से रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का भी प्रस्ताव किया। सिंगापुर समेत अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी तत्काल ऑक्सीजन लेने पर बातचीत हो रही है। सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर्स विमान के जरिए भारत मंगाए गए हैं। ये पीएम मोदी की शख्सियत का ही असर है कि सीमा विवाद को लेकर तनातनी के बीच चीन भी कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त भारत को मदद मुहैया कराने को तैयार है। चीन ने कहा है कि वो भारत को कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद करने और मेडिकल सप्लाई करने के लिए तैयार है। कोरोना की दूसरी लहर के संकट का सामना कर रहे भारत की मदद को जिस तरह से पूरी दुनिया खड़ी हो गई है, निश्चित तौर पर इससे देश के पीएम मोदी का बड़ा हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं यूपी में खाकी वर्दी वालों पर हमले की वारदात कई बार सामने आ चुकी है और अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां संभल और मेरठ में उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया है। ये नजारा यूपी के संभल जिले के कोतवाली नूरियो सराय का है, जहां खाकी वर्दी वालों पर ग्रामीणों ने हमला किया है। दरअसल पुलिस पशु तस्कर गैंगस्टर को पकड़ने के लिए गई थी, तभी अपराधी के परिवार वालों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया। पत्थरबाजी से पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए, तो वहीं पुलिस वालों को जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। पत्थरबाजी के बीच 5 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। हालांकि बाद घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल पूरे दल बल के साथ पहुंचे। हालात का जायजा लेने के बाद पुलिस अधीक्षक ने वहां भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी और अब पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। थाना संभल में नूरियो सराय ग्राम में एक गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त था, जिसको आज शाम को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। दबिश देने के दौरान मुलजिम के परिवार वाले कुछ आसपास के लोगों के साथ मिलकर पुलिस टीम के साथ मुजाहमत करी, मुलजिम को भगा दिया और पुलिस की गाड़ी पे पत्थर चलाए, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। बाद में पुलिस जाके जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग लिखा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के गुदरी बाजार से भी पुलिस वाले पर हमला करने वाली तस्वीरें सामने आई है। लॉकडाउन के दौरान गुदरी बाजार में फल का ठेला हटाने गए एक पुलिस वाले को लोगों ने घेर लिया और भीड़ ने पुलिस वाले पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है। संभल से मुजम्मिल दानिश, अतुल, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि डंपिंग यार्ड में बने स्टोर में भीषण आग लगी है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, आग से लाखों रुपए की फाइबर केबल जल गई है। करीब 6 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अलीगढ़ की तस्वीर है जहां डंपिंग यार्ड में बने स्टॉक यानी कि स्टोर रूम में, केबल स्टोर रूम में आग लगी है और धीरे धीरे लाखों के फाइबर केबल जलकर राख हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलीगढ़ की तस्वीर है। ये आग कैसे लगी फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आग काफी भीषण है। तस्वीर अलीगढ़ से है जहां पर डंपिंग यार्ड में बने स्टोर में लगी है भीषण आग, जहां लाखों के फाइबर केबल जलकर राख हो गए। और ये आग धीरे धीरे फैलती ही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से खबर है जहां पर सीएमओ ऑफिस के बाहर एक बेटे ने लगातार गुहार लगाई है कोविड पॉजिटिव पिता के लिए। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सीएमओ ऑफिस के बाहर पहुंचा एक बेटा, मैंने अपने पिता के लिए कहा यह जा रहा है कि यानी इस युवक ने अपने पिता के लिए
सीएमओ ऑफिस में जाकर गुहार लगाई है कि किसी भी तरीके से उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन फिलहाल इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण वो काफी परेशान है। अपने पिता के लिए दर दर भटक रहा है। नोएडा सेक्टर 39 थाने में एएसआई रह चुके हैं इस युवक के पिता, जो इस वक्त कोरोना से पीड़ित है। स्थिति इस तरह है, अगर नहीं चल रहे हैं सारी दिन की पुलिस की सेवा की और आज अपने लिए इंजेक्शन नहीं जुटा पा रहे। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज वो अपने लिए सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंजेक्शन नहीं मिल रहे जिससे वो सरवाइव करेंगे। स्थिति इस तरह है, अगर नहीं मिलेंगे इंजेक्शन तो शायद सरवाइव नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कोई सुनने को नहीं राजी है। मैं गाज़ियाबाद से आया हूं। मेरे को किसी ने बताया कि कल यहाँ शाम को इंजेक्शंस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। मैं कल रात भी आया था पर 11 बजे तक ये बंद हो चुका था स्टोर। अब सुबह मेरे को फिर आया कि 9 बजे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। फिर मैंने सीएमओ को फ़ोन मिलाया तो उनके जो असिस्टेंट या जिसने भी फ़ोन उठाया उन्होंने छूटते मेरे से पूछा कि कहाँ के लिए आपको चाहिए। मैंने कहा जी गाज़ियाबाद के लिए। कह रहे फिर नहीं मिलेगा और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे अभी मेरे सामने इन्होंने 2 जनों को इंजेक्शंस दिए। कह रहे जी आप लिखवा के ले आओ। मैं इंजेक्शन लेने आया हूँ, 2 घंटे हो गए। इनके पास इंजेक्शन है, कितने हैं ये नहीं मालूम और ये मुझे नहीं दे रहे हैं। मेरे फादर अत्यधिक बीमार हैं और मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं बाज़ार से 40,000 रुपये का या 30,000 रुपये का या 25,000 रुपये का इंजेक्शन खरीद सकूँ। क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई कि नहीं हुई? कोई अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। किस आपने फ़ोन किया है? सीएमओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, नहीं उठा रहे फ़ोन। सारी दिन की पुलिस की सेवा की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।